प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की। सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा का आशीर्वाद, शांति, प्रेम, आनंद आप सबकों के साथ हो। बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आपको कारण पता होगा जो कल तक प्रार्थना अटेंड किया है, क्योंकि हम 28 तारीख को, जून महीने का 28 तारीख को माता मरियम का निष्कलंक हृदय के पर्व मना रही है। उससे एक दिन पहले यानी 27 तारीख को प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का त्यौहार मना रहे हैं। तो आपको तो पता है ये दोनों अलग नहीं किया जा सकता। फर्स्ट जो शाम का समय पवित्र हृदय की ओर अपने प्रार्थना चला रहे हैं, और कल से लेकर हम भी इसमें जुड़े हुए हैं। पर फर्क यही है कि हम माता मरियम के माध्यम से माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करने जा रहे हैं, और आशीषों को, वरदानों को प्रचुर मात्रा में उस माँ के द्वारा प्राप्त करेंगे। आपको तो पता है, जब पापा से कुछ काम चलाना है, हमें डायरेक्ट बोलने के लिए तकलीफ़ होते हैं, हम सब क्या है, माँ के पास जाते हैं, मम्मी मम्मी पापा से बताओ ना। तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या, संकट आए, तो मैं माता मरियम की मध्यस्थता लेता हूँ, और मेरा काम ये ना यूँ चुटकी में काम पूरा भी हो जाता है। क्योंकि मैंने एक तरीका सीखा है, पिछले दिन भी मैंने कहा आपको चाहिए तो सिखाऊंगा, पर ध्यान से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। तो मान लो 5-6 बच्चे हैं, उनमें से मम्मी कौन से बच्चे को गोद में उठाएगा? जो सबसे छोटा और जो सबसे रोने वाला, उस बच्चे को उठाएगा। जरूरी नहीं कि सबसे छोटे को उठाए, लेकिन जो सबसे रोते हैं, सबसे परेशान हो जाते हैं, उसको क्या करता है, पहले गोद में उठा लेते। बाकी को बोले तो 2 मिनट तो रुक, मैं इसको शांत कराने दो। ये तरीका मैंने सीखा है, इसलिए मुझे यकीन है, आज तक मेरा यकीन खराब नहीं हुआ है। मेरा पूरा यकीन और विश्वास है, जब कभी भी आप लोग, हज़ारों लोग एक साथ आओ, जब मैं मेरे माँ के पास जाकर कुछ कहूँ, वो सबसे पहले मुझे ग्रांट किया जाएगा, वो प्रदान किया जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। जब मैं किसी के लिए भी मध्यस्थता करूं, या अपने लिए प्रार्थना करूं, चाहे कुछ भी करूं, अगर मेरे आंखों में आंसू मेरी माँ देखेगा, तो उसी वक्त मेरे लिए वो वरदान मिलेगा। मेरे पास एक एक करके टेस्टिमनीज है। इन दिनों में मैं बोलने का कष्ट करूँगा। अगर माता मरियम के पर्व से पहले टेस्टिमनीज ख़त्म नहीं होते, तो जब तक ख़त्म हो गए मैं तो प्रार्थना करता ही रहूँगा। बोले आमीन। आपको बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे टेस्टिमनीज हैं, इतने सारे टेस्टिमनीज है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्रार्थना करने के बाद प्यारे यीशु नासरी, आपकी माँ मरियम की मध्यस्थता से इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। खाना विवाह के अवसर पर वही माँ ने आपको प्रेरणा दी, सलाह दी कि आपके आगे सिफारिश की कि इनके पास दाखरस नहीं है, वो परिवार संकट में है, उनकी बेइज्जती हो रहा है, अपमान हो रहा है, उस परिवार में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उसी समय आप प्रभु आपने मुक्ति का कार्य वहाँ प्रारंभ किया। अपने आप को ख़त्म करने की बात था, क्योंकि एक बार लोगों के सामने प्रकट होने का मतलब है देयर वॉज नो टर्निंग बैक, उससे मुड़ने की कोई बात नहीं था। इसीलिए वो बोल रहे कि मेरा समय अभी आया नहीं। लेकिन माता मरियम ने सार्वजनिक रूप में लोगों के सामने अपने पुत्र को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया है। संसार को बोला यही वो मुक्तिदाता है, यही वो ईश्वर है जो आपको बचाएगा। सिर्फ परिवार का छोटा सा संकट से नहीं, समस्त पापों से हमेशा के लिए आपको बचाने वाला मसीहा यही है। उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र को दे दिया, दुख के साथ
उसका समय वहाँ पर चालू हो गया है। उद्धार का समय, मुक्ति का समय, बचाने का समय वहीं पर प्रारंभ है। प्यारे भाई और बहनों, वही माँ आज आपके सामने मैं विनती करता हूँ। आज इस वक्त ये भाई बहन अपनी ज़रूरतों को लेकर आया है। कुछ लोग अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, आर्थिक समस्याओं से बहुत जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में मौत को देख रहा है, क्योंकि आगे कर्ज से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। ये यीशु नासरी आज अद्भुत तरीके से माता मरियम के द्वारा इनके जीवन में कार्य कर, इनको पता चले यीशु मसीह नासरी ने माता मरियम के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया। इस कर्जों से हमें आज़ाद किया है, बीमारियों से छुटकारा दिया है, शैतान के बंधनों से आज़ाद किया है, तलाक से और परिवार टूटने से बचा लिया है, पापों से बचा लिया है, शराब नशे जैसे आदतों से हमेशा के लिए छुड़ाया है और आज़ाद किया है और पवित्र किया है, स्वर्ग का प्रभु जी अधिकारी बना दिया है। ये प्रभु जी दुनिया को मालूम होने दे, और माता मरियम के द्वारा ये आशीष, ये कृपा मैं इन सभी भाई बहनों के लिए आज मांगता हूँ। मेरी दुआ को सुनते कबूल कर, ये दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मेरा माता मरियम से कोई विशेष प्यार नहीं था। 2002 जब मैं एक डीकन बन गया, मेरे घर गया और मेरे मन में इतना टेंशन था कि मेरा ऑर्डिनेशन कैसा होगा, क्योंकि करीब 8 सालों से मेरा पिता बिस्तर में था लकवा के कारण। घर का कंडीशन भी बहुत ख़राब था, भाई बहनें थे लेकिन कोई सपोर्ट करने के हालात में नहीं था। तो मैं देख रहा था कि सबको चाय पानी भी देना है तो कितने पैसा की ज़रूरत पड़ता है। हमारे पारिश तो बहुत बड़ा है, हम बहुत सालों से वही रह रहा है, तो मैं किसी से कोई पैसा मांगना भी नहीं चाहा, किसी का उधार से लेके मैं करना नहीं चाहा, क्योंकि मैं वापस कैसे करूँगा। मैं सर झुकाना नहीं चाहता था, पर मेरे अंदर बहुत सारा टेंशन था, किससे बोलूँ, किसी से मांगने का हिम्मत नहीं था, और इसलिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा था विशेष रूप से। प्यारे भाई और बहनों, मैं केरला गया, वहाँ पर एक रिट्रीट था और रिट्रीट में भाग लेना चाहा, क्योंकि मेरे घर के पास ही कैपुचिन आश्रम है, अमला आश्रम करके। तो वहाँ पर कोलतवायल शालूम टीम के द्वारा एक रिट्रीट था। फादर अब्राहम कड़ियाकुजी और सिस्टर रोस एलेक्स, इन दोनों को मैं नाम से अभी जानता हूँ, बाकी 1-2 सिस्टर भी और थे, मैं उनका नाम नहीं जानता। वो करीब 300 लोगों को उम्मीद करके आया, सिर्फ 62 लोग, 62 लोग वहाँ पर रिट्रीट में थे। वे लोग थोड़ा दुखी थे, बीच में उन्होंने बताया भी है, लेकिन मैं बहुत सालों से रिट्रीट में जाता हूँ, प्रीच भी करता हूँ, भाग भी लेता हूँ, पूरी ईमानदारी से करने का कोशिश करता हूँ, और मैं कभी भी नहीं सोचता कौन प्रीचर है क्या नहीं है। कोई भी हो प्रीचर, मैं अपना रिट्रीट करने के लिए जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ कौन प्रीचर है। उन दिनों में भी मैं ऐसा गया, मुझे मालूम था ये रिट्रीट मेरे लिए है, बस मैं यही मनोभाव से गया और मुझे इतना अच्छा लगा। और इस रिट्रीट में मुझे बहुत सारी कृपाएं मिली। सबसे महान वरदान था माँ मरियम की ममता, हालेलुया। माता मरियम का निष्कलंक हृदय की ओर एक भक्ति प्रभु ने उस दिन दिया। एक तस्वीर हम सबको दिया गया था और घरों में देने के लिए भी, कि उन्होंने कहा आप अगला 1 साल के लिए माता मरियम का निष्कलंक हृदय की ओर अपने आप को समर्पित करो। आज हम लोग यही करने जा रहे हैं प्यारे भाई बहनों। आज से लेकर माँ मरियम का निष्कलंक हृदय के पर्व तक क्या करना, आप क्या है, समर्पित करते जाओ, अपने आप को समर्पित करते जाओ।
you consecrate yourself to the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Amen. सो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने परिवार में वही किया, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं किया। एक छोटा सा गीत का 2 लाइनें मुझे याद है, वो मलयालम में है, मैं आपके लिए गाऊंगा। मातृ स्नेहത്തിൻ നറുമണമെന്നിൽ ചൊരിയണമേ അമ്മേ ചൊരിയണമേ। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है माँ की ममता के वो सुगंध मेरे अंदर बरसा दीजिए, यही है इसका ट्रांसलेशन। प्यारे भाई बहनों, सच में माता मरियम के प्रति मेरे अंदर एक विशेष प्यार जाग उठा। हमारे करतारपुर में सेंट फ्रांसिस चर्च और आश्रम है, वहाँ पर एक ग्रोटो बनाने के लिए हम लोग कई दिन से बोलते आए, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा था। रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो क्या हुआ, आपको मैं बताऊंगा, मेरे टेस्टिमनी बता रहा हूँ। मैं उस रिट्रीट करके आया तो मेरे को पता चला कि एक ग्रोटो बनकर तैयार हुआ है। बोले आमीन। छुट्टी में मुसाफिरों की माँ, मुसाफिरों की यात्रा करने वाले की माँ के नाम पर एक ग्रोटो अभी भी वहीं स्थित है, वो ग्रोटो बन के तैयार हुआ था। बोले हालेलुया। और उसके बाद जब मैं वापस आया, प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी। मेरे पास एक गीत था, मैं पिछले दिन भी गाया, प्रार्थना भवंगी माँ मेरे प्यारी माँ तेरे बेटे आगे प्रार्थना करना करके एक छोटा सा गीत मुझे मिला था प्रार्थना भवन के जागरण के समय। तो मैंने ये करके देखा, नोवेना पढ़ने की मैंने विचार किया। माता मरियम का नित्य सहायक माता जो है, आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प, उस माँ मरियम को नोवेना करने में सोचा। नोवेने में 7 मिनट और गीत गाने में 3 मिनट। मैंने मेरे रेक्टर से जाके बोला कि हमें 10 मिनट और दे दीजिए। रोज़री और मिस्सा बलिदान के बीच में मैं हर संडे को ये नोवेना करना चाहता हूँ। और क्योंकि उस समय और कभी कभार इस समय भी लोग समय पर चर्च में बहुत कम आते थे। मिस्सा आधा शुरू होने के बाद लोग आया करते थे। तो कई सारे चीज़ें हमने करके देखा, लोग तो रोज़री से पहले कभी चर्च नहीं आते थे। तो मैं उधर करिश्माई प्रार्थना चलाते थे, मिस्सा के बाद 1 घंटे का आराधना चलाते थे उस समय पर, क्योंकि मैं डीकन भी था उस टाइम पर। तो मैं प्रार्थना चलाता था। तो मैंने जाकर बोला, तो रेक्टर ने कहा कि कम्युनिटी में रखो, अगर सभी लोग मंजूर करेंगे वो 10 मिनट और तुम्हें मिल जाएगा। तो सभी ने कह दिया कर लो। तो फिर रोज़री के बाद हमने संडे को नोवेना करना शुरू किया। वहाँ पर एक छोटा सा क्या बोलते हैं, फूल गुलदस्ता रखने के लिए एक टेबल था छोटा वाला, वो मैंने मांगा मोमबत्ती को जलाने के लिए। जो भी टूटा हुआ मोमबत्ती यानी जलाया हुआ मोमबत्ती का जो टुकड़ा रह जाता है, मैं सारे पूरे हफ्ते का वो मोमबत्ती का टुकड़ा इकट्ठा करके जला के रखा। तो लोगों के आने से पहले, क्योंकि मेरे पास पूरा मोमबत्ती नहीं था, तो मैंने ऐसा करके जलाया और सोचा कि लोगों को पता चले, लोग जब आएगा और इतने सारे मोमबत्ती कैसे जलाया गया। तो ऐसे जलाता था मैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं प्यारे भाई बहनों, जितने लोग मेरे पास प्रार्थना मांगने के लिए आते थे, अगर इस्माई प्रार्थना के बाद सबको मैंने कहा एक मोमबत्ती एक नोवेना। एक नोवेना का मतलब है रोज़री, नोवेना, पवित्र मिस्सा बलिदान और उसके बाद आराधना, इसको कहते हैं एक नोवेना। जो कोई देर करके आएगा, मोमबत्ती जलाएगा, उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नोवेना वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं कहा जाएगा। आपको मोमबत्ती जलाना है, नोवेना पूरा करना है, आपको रोज़री से पहले आकर मोमबत्ती जलाना है। मैं हर संडे बोलना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन मैंने देखा है, आप लोग जाकर देख सकता है, 3 महीने के अंदर, चौथा महीने में 3 महीने के अंदर चर्च तोड़ने और आगे बढ़ाना शुरू किया। नोवेना करके 4 महीने के अंदर चर्च तोड़कर 30 फुट क्या बोलते हैं
चर्च आगे बढ़ाया गया। बोले हालेलुया। आपको मैं बताता हूं प्यारे भाई बहनों, इतने सारे लोग मोमबत्ती जलाने के लिए चर्च में आना शुरू हो गया। चर्च में बैठने का जगह नहीं था। मोमबत्ती, इतने सारे मोम, प्लास्टिक बोरी में, सीमेंट के जो बोरी है ना, उसमें मैं मोम इकट्ठा हुआ करता था उन दिनों में। इतने सारे मोमबत्ती, वो भी चर्च शुरू होने से पहले लोगों की इतने भीड़ उमड़ना शुरू हो गया। लोग वरांदा में बैठते थे बाद में जो आने वाला। इसलिए 3 महीने जब कंसिस्टेंटली लगातार रेगुलर जब लोग आना शुरू हो गया, चर्च तोड़कर आगे बढ़ाया गया। बोले आमीन। ये मेरा पहला चमत्कार रहा मेरे प्यारी माँ मरियम का। प्यारे भाई बहनों, फिर मैं कैसे उसको नहीं मानूं? मेरे आंखों से मैंने देखा है, हजारों को प्रभु के चमत्कारों को मैंने देखा। प्यारे भाई बहनों, आज से उस समय से अभी तक मैं जहां कहीं भी गया, मैं नोवेना बंद नहीं किया। नोवेना चलाने के लिए मैं छुट्टी तक नहीं जाता। कितने साल हो गया, मैं दो हफ्ते इकट्ठा छुट्टी नहीं लेता कभी। 15 दिन मैंने छुट्टी नहीं लिया। दो संडे, 2 सैटरडे इकट्ठा मैंने छुट्टी नहीं लिया। प्यारे भाई बहनों, कितने वर्ष हो गया मुझे पता नहीं। हालेलुया। छुट्टी है हमारे 1 महीना लेने का, मैं कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं सोचा मैं तीसरे हफ्ते कैसे आऊं। 2 हफ्ते छुट्टी में प्रचार के लिए जब जाता है, कभी कभार मेरा छुट्टी हो जाता है, लेकिन मैं अपने घर जाकर कभी नहीं बैठा, क्योंकि बैठ नहीं सकता। क्योंकि मैंने देखा, मैं एक पुरोहित हूँ उस माँ के वजह से, उस पुरोहित हूँ उस माँ के वजह से। उसी ने मुझे अब तक संभाला है, उसी ने मुझे अब तक मतलब अपना बेटा समझकर संभाला है। वो मेरी माँ है। मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब कभी भी माँ मरियम के बारे में बोलते, क्योंकि मेरे पास इतने सारे गीत हैं, इतने सारे टेस्टिमनीज हैं, पता नहीं चलता कब बोलूँ, कैसे बोलूँ। प्यारे भाई बहनों, मैं वचन में आऊँगा। मैं टेस्टिमनी बोल रहा था शुरुआत में, मुझे उचित समझा इसलिए। प्यारे भाई बहनों, ये टेस्टिमनी है चर्च तोड़कर आगे बढ़ाना का। उसके साथ हमने शुरू किया है। आगे मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, एक दिन में आगे की कहानी बताते जाऊंगा कंटिन्यूएशन में। इसलिए मैंने आपको कहा था, भले हो संडे हो, भले कोई दूसरा दिन हो, आप प्रार्थना को छोड़ना नहीं, प्रार्थना में बने रहो। प्यारे भाई बहनों, मैंने टच कर देखा है, मैंने छू के देखा है, मैंने महसूस किया है, आंखों से देखा है, इन हाथों से छुआ है, उस माँ का ममता को महसूस किया है। इसीलिए आपके सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। इस वचन के लिए कुछ भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार होता हूं, क्योंकि मां मरियम वचन की मां है। वो नारियों में धन्य है। हालेलुया। मैं आपको वचन पढ़ना चाहूंगा। वचन में ये लिखा है, लूकस का 1:35 से 34 से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कल 33 तक पढ़ा था, 33 पढ़ा था, आज 34 से पढ़ूंगा, 34 से। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। माँ मरियम का सवाल देखो, आई डोंट नो ए मैन, फिर ये कैसे हो सकता। वो डाउट नहीं था, वो डाउट नहीं था। कुछ लोग कहती हैं ये डाउट किया, नहीं, हो सके या नहीं हो सके उसने कभी डाउट नहीं किया, सिर्फ पूछा कैसे हो सकता है, हाउ इट विल हैपन, वेदर इट विल हैपन। ये सवाल ही नहीं था उसमें। ये हो सकता है क्या, ये कुंवारी रहते कोई गर्भवती हो सकता है, ये बात ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है, मैं किसी आदमी के साथ रिश्ते में नहीं हूं। उसने तो सिंपल एक कुंवारी का जवाब ही रहा, लेकिन स्वर्गदूत उस पर दया करके उसको बता रही है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसको कैसे बोलना है? पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा, रिसीव करना। प्यारे भाई बहनों, प्रचार करते समय वचन बोलना, टेस्टिमनी बोलना, ये बहुत ज़रूरी है। अगला वचन सुनो। ये जब माँ मरियम नहीं समझ पा रही थी, गब्रियल दूत ने एक टेस्टिमनी दिया। उसने क्या कहा? देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड, टेस्टिमनी, वर्ड ऑफ गॉड। हाथ उठा के बोलिए ना, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए आमीन। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। अगर ये 37वां वचन नहीं होता, पूरा बाइबल ही डिलीट हो जाता, कैंसिल हो जाता। कुंवारी रहते ही गर्भवती हो सकता, यस, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। जो बांझ कहलाती थी वो गर्भवती हो सकता, यस, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। बोले हालेलुया। और कुंवारी रहते हुए भी वो माता बन गई, माँ बनने के बाद भी कुंवारी हैं और रहेंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, that is the secret of every grace that Mother Mary has received, because nothing is impossible for God. ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्यारे भाई बहनों, ये वचन के वजह से बाकी सारा वचन बाइबल में लागू है। आप ईश्वर की शक्ति को कम समझ नहीं सकता। आप इंसान के लेवल में ईश्वर को नहीं देख सकता। ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। अगला वचन क्या है? जब टेस्टिमनी, वर्ड ऑफ गॉड, टेस्टिमनी, ये सुनने के बाद अब माँ मरियम क्या कह रही है? मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एक एक वचन पर एक एक दिन मनन कर सकता है, पर आज प्रभु मुझे ऐसा वचन देने के लिए आपको आपके सामने रखने के लिए कृपा दे रहा। मरियम ने यस कहा, उसने मरने के लिए तैयार हुआ। जो यीशु के लिए मरने तैयार है वही यीशु के लिए जी सकता। प्यारे भाई और बहनों, जो जीना चाहता है वो पहले यीशु के लिए मरना चाहिए। अपने आप को मरना है, अपनी इच्छा को खत्म करना है, ताकि आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा में बदल जाए, और बोले तो ईश्वर की इच्छा आपकी इच्छा में बदल जाए। ईश्वर जो चाहता है सिर्फ आप ही वही चाहते हैं। ईश्वर ने जो देखा आप भी वो देखा। ईश्वर की योजना आपकी योजना, ईश्वर की ड्रीम्स आपके ड्रीम्स में बदल गया। आपकी जवानी, आपकी सोच, आपकी जो योजनाएं, आपके जितने भी ड्रीम्स, सब फुल स्टॉप लग गया, खत्म हो गया। उस दिन से, उस पल से प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह की मां बन गई मां मरियम, पवित्र आत्मा की दुल्हन बन गए। क्या उपलब्धियां प्राप्त हो रहा है? व्हाट ए ग्रेस। स्वर्ग खुल रहा है। उस दिन है, उस दिन क्या है? वो निष्कलंक गर्भागमन, यानी पाप रहित, निष्कलंक, निष्पाप, बेदाग कुंवारी, इमैकुलेट, her body, her soul, her heart, everything is immaculate, full of grace, totally. वो सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा का निवास स्थान बन गए हमेशा हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, उसका लहू यीशु मसीह के लहू में, उसका शरीर यीशु के शरीर में बदल रहा है। उसके कुक में यीशु है, ईश्वर है। प्यारे भाई बहनों, कोई छोटी सी बात नहीं। क्या वो माँ इस संसार में नारियों में धन्य है, सर्वश्रेष्ठ इंसान है, सृष्टि का मुकुट है। उसको क्या क्या पद दिया जाए वो कम रहेगा।
क्या उसको हम गाली दे सकता है या उसके विरुद्ध बोल सकता है? बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए उस माँ का मध्यस्थता नहीं मांग सकते आप। हालेलुया। आप माँ मरियम का औदा समझेगा ना, माँ मरियम कौन है समझेगा, यीशु मसीह कौन है समझेगा, होली स्पिरिट कौन है समझेगा, पिता ईश्वर कौन है समझेगा, तो समझेगा माता मरियम कौन है। बोलिए आमीन। पिता की बेटी, बेटे की माँ, आत्मा की दुल्हन, याद रखना वो है माँ मरियम। पिता की बेटी, बेटे की माँ और आत्मा की दुल्हन, वही प्यारी माँ मरियम है। इसलिए उससे सिफारिश नहीं मारेगा। वो आपकी माँ नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ही का लूजर, यू आर द लूजर। यस, जिस दिन मैंने ये समझा ना, उस दिन से वो माँ मरियम मेरी माँ है, वो माँ मरियम मेरी माँ है। वो मैं विश्वास करता हूँ उसने मुझे अपना बेटा मान लिया है। इसलिए जब कभी भी उससे कोई प्रार्थना मांगेगा ना, वो मेरी प्रार्थनाओं को कभी नहीं ठुकराएंगे। ये मेरा विश्वास है। इतने वर्षों से प्यारे भाई बहनों, 2002 से पिछले 23 वर्ष मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है कि जब कभी भी मैं किसी के लिए दुआ मांगूं, किसी के लिए प्रार्थना करूं, किसी भी संकट में रोऊं, तो मेरी माँ बिल्कुल मेरे साथ रहेगा। मैं उसके बाहों में है, उसके हाथ में हूँ। इसलिए मेरे चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं आगे टेस्टिमनी सी देने वाला हूँ। तो रोज इस प्रार्थना में मेरे रहने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहन, इस वक्त हम जहाँ कहीं भी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। काना विवाह में उस परिवार के संकट में द्रवित होकर अपने पुत्र से कहलाकर उस परिवार के बेइज्जती को दूर करने वाली वो प्यारी माँ आज आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाली है। आज स्वर्ग खुल जाए, माता मरियम के मध्यस्थता से प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु वेंटिलेटर में आ जाए और आईसीयू में आ जाए, बेड रिडन पेशेंट्स में आ जाए। लकवा से बेड रिडन हो गया है, बिस्तर से उठ नहीं पाता, यीशु मसीह के नाम पर उन भाई बहनों के जीवन में आज चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। क्योंकि प्रभु आपका वचन लूकस 1:37 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह का वचन को रिसीव करते जाओ। मैं जैसे माता मरियम ने रिसीव किया, प्यारे भाई बहनों आप रिसीव करो। यीशु आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। वचन को रिसीव करो, वचन के द्वारा चंगाई को रिसीव करो, हीलिंग को रिसीव करो, छुटकारे को रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। शराब नशे के बंधनों से आज़ाद हो जाएं, झगड़ा लड़ाई की आत्माएं इनके जीवन से दूर किया जाए, तलाक के ना सारे परेशानी दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी यंग कपल्स हैं, एल्डरली कपल्स हैं, सीनियर पीपल हैं, तलाक के लिए सोचते हैं, पति से पत्नी से प्रभु जी मनमुटाव हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया है, प्रभु सेपरेट में जी रहा है, वो सब जुड़ जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज माता मरियम के द्वारा असंभव को संभव में बदले, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुंवारी गर्भवती हो सकता है, एक बांझ औरत गर्भवती हो सकती है। तो तेरा वचन के सामर्थ्य से इस समय प्रभु जी अनेक लोग चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। आज इस वचन का सामर्थ्य अनेकों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। जो प्रभु जी जिनके कोख में आज तक एक बच्चे का वरदान नहीं मिला, उनको बेटे बेटी का वरदान मिल जाए, बच्चों को वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए। आमीन। शादी में जिनका रुकावट है प्रभु, जीवन साथी नहीं हो पा रहा है, प्रभु जी यीशु के वचनों के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा जीवन साथी मिल जाए प्रभु जी। उम्र बढ़ता जा रहा, किसी भी प्रकार के कमियों के कारण, आपने कलर के बारे, आपने प्रभु जी क्या बोलते हैं, आपने हाइट के बारे, आपने वेट के बारे, क्या किसी ना किसी प्रभु जी फैमिली बैकग्राउंड के वजह से आपके शादियों में रुकावट आ रहा है या आते होंगे। आज इस वचन के द्वारा ईश्वर के लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस 1:37 का वचन का योग्यता से आपके जीवन का जो रुकावट इसी वक्त दूर किया जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपके रुकावट यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए। बोले आमीन 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 आमीन। ओ गुर्दे के मरीज चंगे कर दिया जाए, डायलिसिस पेशेंट चंगे कर दिया जाए, जो बिस्तर में है प्रभु महीनों से वो उठकर अपना काम करना शुरू कर दिया जाए। ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, ओ पैंक्रियास का कैंसर, रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर है, वो इसी वक्त यूट्रस में जो गांठ है, ब्रेन ट्यूमर है, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर चंगा कर दिया जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, नस से जो नस जो दब गए हैं, यीशु के नाम पर बिना ऑपरेशन से चंगा कर दिया जाए। रिसीव करते जाओ, क्रूज का निशान करते जाओ। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, टेल बोन्स का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हिप बोन में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। यूट्रस में जो गांठ है ठीक कर दिया जाए। फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। गुप्त बीमारियां दूर कर दिया जाए। ओ वेरिकोस वेन चंगा कर दिया जाए। सियाटिका नर्व चंगा कर दिया जाए। यूरिक एसिड, यूरिनरी इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, be healed in the name of Jesus। बवारिस का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। पीलिया का बीमारी, हेर्निया की बीमारी चंगा कर दिया है। टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए। गठिया का मरीज, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हर प्रकार की बीमारी शरीर से ले सिर से लेकर पाँव तक प्रभु जी, माइग्रेन हेडेक से लेकर आपके एड़ी में जो तकलीफ है चंगा कर दिया जाए। नस नस में न्यूरो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। दांत में दर्द है, जुबान पर दर्द है और प्रॉब्लम है, आंखों का रोशनी कम है, कान का पर्दा फटा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। जोड़ों में तकलीफ है, शोल्डर में पेन है, कमर में प्रॉब्लम है, ओ उंगलियों में दर्द है, चल फिरना मुश्किल हो रहा है, ए प्रभु जी पूरे शरीर में सूजन है, किडनी प्रॉब्लम है प्रभु जी, प्रोटीन का प्रॉब्लम है, क्रिएटिन में प्रॉब्लम है, ओ यीशु मसीह नासरी इसी वक्त बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। डिलीवरी के साथ जो प्रॉब्लम आया है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया। बच्चेदानी में जो तकलीफ है और बच्चे को पैदा करने में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह इसी वक्त इनको चंगा कर दे। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, आपके कागज में ब्लेसिंग आ जाए, पासपोर्ट में, मेडिकल प्रभु जी रिपोर्ट्स में ब्लेसिंग आ जाए, आपके वीसा में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कर्ज दूर कर दिया जाए। आर्थिक प्रभु जी परेशानियां हैं, जो बाहर जाने के लिए पैसा के बंदोबस्त है, वो आपके साथ पूरा हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह सबको टच कर ले प्रभु जी। बीमारियों से, परेशानियों से चंगा कर, इनके काम कमाई पर बरकत आ जाए, इनके कारोबार में बरकत आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दफ्तर की चाबी प्लस कर दिया जाए प्रभु जी। इनके एक एक मनोरथों को पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। वचन को यूज करना प्यारे बहनों। लूकस 1:35, लूकस 1:37, लूकस 1:38 इसके अनंत योग्यता से माता मरियम के जीवन में, एलिजाबेथ के जीवन में जो काम किया वचन, जो आत्मा की शक्ति आपके जीवन में भी आज काम करे, आपके सभी ज़रूरतों में आपको आशीर्वाद दे। आमीन। आप लोग इस वक्त आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। जो पुरोहिताई का अभिषेक, प्रीस्टली ब्लेसिंग मैं आपको आज पूरे दिल से देने वाला हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन हालेलुया। ये ब्लेसिंग जो है ना, रिसीव करना आमीन बोलकर। बोले आमीन हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे मेरे दिल में बहुत आनंद दे रखा है। बहुत आनंद के साथ मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। ये जो ब्लेसिंग प्रेयर ना, ये आखिरी तक सुनना है। कुछ लोग आखिरी 2 मिनट पहले भाग जाता है। नहीं 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 नहीं, शुरू से लेकर पहला भाग लेने वाला भी, आखिरी व्यक्ति जाने वाला भी आप ही हो। बोलिए आमीन। क्योंकि ये ब्लेसिंग का टाइम है, याद रखिएगा। लाइव सेक्शन में भी और उसके बाद भी वचन को देखना, वचन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये आपका ड्यूटी समझकर ये आपको अपने ऊपर ले लेना। क्योंकि मुझे मालूम है इन दिनों में मुझसे शक्ति निकल रहा है, वचन हीलिंग दे रहा है, वचन आशीष दे रहा। मैं ये
महसूस कर पा रहा हूँ। इसलिए आप आशीषों को लेने के बाद चुप ना रहें, तो आप शांति भवन के प्रार्थनाओं में और भाग लीजिएगा। और अगले महीने से लेकर लाइव प्रार्थनाएं शुरू होने का हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सभी और भी प्रोग्राम लाइव में, आराधना, वर्शिप और भी सारे नोवेना सब लाइव में आने के लिए प्रभु हमें और कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इसके लिए प्रार्थना करते जाइएगा। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ रहेंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बढ़ते जाइए, माँ के ममते में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए और ज़रूर आप महिमा देखोगे। तो माता मरियम का निष्कलंक हृदय के तौर से, प्रभु के पवित्र हृदय की ओर से आपको ब्लेसिंग मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।